आइंस्टाइन की स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए, जैसा कि मैंने लास्ट क्लिप के अंदर आपको, ये लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताया कि आइंस्टाइन के हम बचपन की जिंदगी के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैनल के अंदर आपको पता है कि हम बड़ी दिलचस्प स्टोरीज लेकर आपके सामने आए हैं। तो आइंस्टाइन के बचपन के जो वाकयात हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं। आइंस्टाइन की थ्योरी को समझाने के लिए, आइंस्टाइन की पूरी लाइफ को समझने के लिए इसको मैं इतना आसान कर दूंगा कि अगर आपके एग्जाम में आइंस्टाइन के बारे में अगर कुछ पूछा जाता है तो ये स्टोरी सुनने के बाद आप बड़ी आसानी के साथ अपने पेपर्स के प्रॉब्लम को भी हल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम स्टोरी को आगे लेकर, जहां पर हम इसके बचपन की जिंदगी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आपको ये बता रहे थे कि आइंस्टाइन का बचपन जो है वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल ही मुख्तलिफ इसका बचपन गुजरा है। और इसके बचपन की खास बात ये थी कि आइंस्टाइन सुनता तो था लेकिन बोलता नहीं था। उस पर एक वाक़या मैं आपको बताता चलूं। एक दिन जब इसकी उम्र 4 से 5 साल होगी तो सर आइंस्टाइन जो अपने वालिदैन के साथ डिनर टेबल पे मौजूद थे, और जब उनकी वालिदा ने खाना सर्व किया तो खाने में सूप भी था। तो जब आइंस्टाइन के सामने सूप रखा गया तो सूप क्योंकि काफ़ी गर्म था, तो आइंस्टाइन ने जब उसको टेस्ट किया तो आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ का पहला सेंटेंस जो है ये बोला कि सूप बहुत गर्म है। तो आइंस्टाइन के जो वालिदैन हैं, उसकी वालिदा और उसके वालिद दोनों बड़ा हैरान हुए कि तुम सुनते भी हो और तुमने आज पहला जुमला बोला। उस पर आइंस्टाइन ने कहा कि आज से पहले जो थी वो तमाम चीजें ठीक थी। यानी उसका मतलब ये था कि जो कुछ वो उसकी लुक आफ्टर कर रहे थे, केयर कर रहे थे, वो सब कुछ उसको सही लग रहा था। इसलिए वो इस बात की जरूरत उसने महसूस नहीं करी कि वो कुछ अपनी जबान से कोई जुमला निकालता या बोलता। उसका बताने का मकसद ये था कि आज मुझे इस बात की जरूरत महसूस हुई है कि ये सूप गर्म है और बहुत ज्यादा गर्म है, जिसको मैं अभी पी नहीं सकता। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग के बारे में कुछ बड़ी हैरत अंगेज बातें जो हैं वो पढ़कर और हिस्ट्री से और जो कुछ आइंस्टाइन के बारे में लिखा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको स्टोरी की शक्ल में उसको बताएंगे। तो स्कूल के जमाने में आइंस्टाइन का शुमार थोड़े से बेवकूफ बच्चों में होता था, यानी उसको एक ज़हीन बच्चा तस्वुर नहीं किया जाता था, और उसके असातिज़ा जो थे वो भी उससे बड़े हैप्पी नहीं थे। उसकी वजह ये थी कि वो जितने भी स्कूल के अंदर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या वो इंग्लिश है, हिस्ट्री है, फ्रेंच है, साइंस है, मैथ है, सिवाय उसका जो इंटरेस्ट था वो मैथ और साइंस के अंदर था। तो बाकी सब्जेक्ट के अंदर वो अमूमन जो है ना वो फेल हो जाया करता था, और सिर्फ साइंस और मैथ के सब्जेक्ट के अंदर हमेशा उसके अच्छे नंबर आते। और ये कंप्लेंट्स जो है वो उसके घर पे भी पहुंचती थी। तो उसके फादर ने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, उन्होंने कहा बच्चे में कोई ऐसी बात नहीं है, ये बच्चा बस ऐसा ही है। तो क्योंकि इस बच्चे को जब बेवकूफ बच्चों में शुमार किया जाने लगा तो आइंस्टाइन छोटे से बच्चे के दिमाग के अंदर क्या छोटी छोटी बातें, क्या इन्वेंशंस चल रही थी, इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि 19वीं सदी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट E=mc², जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है इस इक्वेशन से, जिसमें लाइट, मास और एनर्जी का जिक्र किया है। आइंस्टाइन की इस बचपन की हैरतअंगेज जिंदगी में जो बड़े कॉमन किस्म के वाकयात हुए, आपको भी बड़ी हैरानगी होगी सुनकर कि आइंस्टाइन को बचपन में अपने बाल कटवाना पसंद नहीं था। अमूमन आपको पता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों के बाल बड़े नहीं होने चाहिए और अपने को टाइम के ऊपर तराशना चाहिए, लेकिन वो कभी भी इस चीज से हैप्पी नहीं था कि उसके बाल जो है वो तराशे जाएं या उसके छोटे बाल रखे।
को टाइम। इसी तरीके से एक वाकया है कि आइंस्टाइन को जो है वो जराबे यानी मोजे पहनने का शौक नहीं। उसकी वजह ये बताते हैं कि आइंस्टाइन क्यों इन सब चीजों से भागता था। वो कहता था कि ये जब खाली मैं जूते पहनता हूँ, जब मैं शूज पहनता हूँ तो इसमें मोजों की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मेरे पाँव जो है वो कवर्ड हो जाते हैं। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि वो अपने सॉक्स को, अपने मोजों को, या जराबें आप उर्दू में कहते हैं, तो उनका ख्याल नहीं रख पाता था, वो जगह जगह से फट जाती, तो वो उसने जराबें फिर इस्तेमाल करना छोड़ दी। अब आप सोच रहे होंगे जनाब कि इतना बड़ा साइंटिस्ट वो बना 19वीं सदी का, और उसके बचपन के अंदर जो आम बच्चों के साथ एक बुनियादी डिसिप्लिन होता है वो नहीं। अब आगे हम चलते हैं। सोच रहे होंगे जनाब कि इतना बड़ा साइंटिस्ट वो बना 19वीं सदी का कि एक दफा इवन जब वो बड़े भी हो गए तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के अंदर भी और पार्टीज के अंदर भी वो जो है बगैर जराबों के लिए चले जाते। जिन लोगों को इनके बारे में मालूम हो गया था और आइंस्टाइन को जान गए थे तो वो उनसे सवाल नहीं करते। अब वीडियो को मजीद दिलचस्प बनाने के लिए इसमें आइंस्टाइन की जिंदगी के 3-4 वाकयात हैं, वो मैं बारी बारी 1 2 3 कर जो है वो वीडियो में डिस्कस करूंगा और उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। तो चलते हैं आइंस्टाइन की जिंदगी का सबसे पहला वाकया।